दोस्तों नमस्कार। रोजगार विद स्किल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आप सीटेट की परीक्षा के संदर्भ में अपनी तैयारी को प्रैक्टिस के माध्यम से किस तरह से गति दे सकते हैं और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये समय आ गया है कि आप सीटेट की परीक्षा को लेकर यदि गंभीर हैं तो आपको अब प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली परीक्षा आपकी प्रैक्टिस पर ही निर्भर करती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हुए बेहतर अंक अर्जित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एग्जाम हॉल में भी बेटर करके आएंगे। आइए बात करते हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की विधियां क्या हैं और प्रैक्टिस करने के तरीके क्या हैं, क्योंकि तरीका जानना बहुत जरूरी है कि आप अगर घर पे बैठे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां से गलतियों से आप सीख कैसे सकते हैं और वो गलतियां आप एग्जाम हॉल में ना दोहराएं, उसके लिए क्या कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपके पास सीटेट के लिए 5 सब्जेक्ट हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, एक एक करके हम सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके बाद आपका गणित है, उसके बाद पर्यावरण है। ये 3 सब्जेक्ट कंफर्मली है कि सबको पूछा जाता है सीटेट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल में ये 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी है और ये सभी को करने होते हैं। चौथा है आप हिंदी ले सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट है, और 5वां है संस्कृत या हिंदी, या अंग्रेजी। प्यारे दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 नंबर के प्रश्न आते हैं। आप प्रैक्टिस सेट को उठाएं, कोई भी प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उस प्रैक्टिस सेट को उठाएं और सब्जेक्ट वाइज पहले 30 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसके ऑप्शन अगर आपके पास उमेश सीट है, उमेश सीट में बोला कर दीजिए, बबल कर दीजिए, और अगर आपके पास उमेश सीट नहीं है तो वह कॉपी पे ही, कॉपी जो आपकी बनी हुई है उस कॉपी के सामने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबरिंग करते हुए 11 12 13 14 यानी कि ऐसे करते हुए आप 30 तक पहुंच जाइए और उसको देखते हुए, जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा है, पहले प्रश्न का आंसर अगर आपको ए लगता है इस तरह से ए लिख दीजिए, बी लगता है, सी लगता है, डी लगता है, ए लगता है, इस तरह से देखते हुए चले जाइए और बाद में जब आप 150 प्रश्न कर रहे तो उसको सॉल्व कर रहे। लेकिन हाँ, 150 प्रश्न कर रहे तो उसका आंसर के मैच करा लें कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको करने के बाद आप आंसर किससे मिलाते हुए, जब आपके आंसर मान लीजिए सही है, ये सही है, अगर ये गलत है तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर देखें। सॉल्यूशन देखने के बाद आपसे अगर एक क्वेश्चन भी भविष्य में टकराता है तो कुछ ना कुछ ध्यान में आपके अवश्य रहेगा कि हम इस प्रश्न का आंसर यही पढ़े हुए थे, और यह आपके लिए दिमाग में बहुत बड़ा टर्निंग का काम करेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगली विधि है, ये आप शिक्षा शास्त्र के साथ ऐसा कर सकते हैं, और शिक्षा शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण है मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखना, मनोवैज्ञानिकों का नाम याद रखना, टैग वर्ड्स याद रखना। टैग वर्ड्स का मतलब यह है कि ऐसे टैग वर्ड्स
जो आपको आंसर देने में सहायता प्रदान करते हैं, जिनको देखने के बाद आपकी आंसर आने की संभावना बढ़ जाती है। तो टैग वर्ड्स हमने बताया हुआ है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे आपको, आप देख लीजिए। टैग वर्ड्स अगर आपको ध्यान में है तो किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना बहुत ही सरल हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों का नाम आप याद कर लीजिए, टैग वर्ड्स याद कर लीजिए। और तीसरी चीज ये है कि प्रैक्टिस के दौरान जब आप गलतियां करते हैं, जिन प्रश्नों में आपको बार बार गलती हो रही है, उन प्रश्नों को आप किसी कॉपी पे उन प्रश्नों को राइट कर लीजिए, लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको पढ़ लीजिए। ऐसा करने से वो प्रश्न और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं आपको कंठस्थ जाएंगे, आप उसका आंसर कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, यानी परीक्षा में उसके आंसर गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। ये काम जरूर करिए। और चौथी बात है कि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते समय, प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय यह देख लीजिए कि किस प्रश्न पे आपको ज्यादा समय देना पड़ रहा है, किस तरह के प्रश्नों पे आप समय देते हैं। ऐसे प्रश्नों को एक श्रृंखला बना लीजिए, एक सूची बना लीजिए कि हाँ, हमको यह प्रश्न ज्यादा परेशान करता है और उसे नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उनको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने का मतलब यह है कि जब भी आप क्वेश्चन में रहें और आपको ध्यान में आ जाए कि वो प्रश्न हमको परेशान किया हुआ है, तो उस प्रश्न को जरूर पढ़ लें। ऐसा करने से आपका समय बच जाएगा और परीक्षा हाल में, अभी परीक्षा जो है 5 जनवरी से प्रस्तावित है और आपके पास करीब अभी 20 से 25 दिन है, आप उस दौरान आप उसे तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सीटेट 120 मार्क्स कोई रोक नहीं पाएगा। ये हो गई बात शिक्षा शास्त्र के साथ। अब आप आ जाइए हिंदी। हिंदी जिन बच्चों का सब्जेक्ट है हिंदी यदि आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी में भी वही करें, 1 to 30 लिखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन हाँ, जो बात उसमें ध्यान रखनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल के प्रश्न सिर्फ 3 तरह के होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन तीनों प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। जैसे प्राथमिक स्तर पे बच्चा क्या सीखता है, बच्चे के सीखने की क्या सबसे पहले उसको किससे प्राथमिकता देता है। प्राइमरी से हम बात कर रहे हैं, किस चीज को प्राथमिकता देगा, सबसे पहले वो क्या सीखता है, कहां से उसकी लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है, और दूसरा कि बच्चों को पसंद क्या है, बच्चों को किस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी होनी चाहिए और कहां से बच्चे अपने आप को भाषा के साथ जोड़ते हैं। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। या और तीसरी बात यह है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को आपको बच्चों के संदर्भ में आने चाहिए। और एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें, भाषा विकास का सिद्धांत। आप इसे पढ़कर जरूर जाइएगा, भाषा विकास का सिद्धांत। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा और यहाँ से हर साल 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं भाषा विकास के सिद्धांत से। अगर आप वास्तव में सीटेट के लिए प्रयत्नशील हैं और सीटेट को चाहते हैं क्वालिफाई करना, तो ये 4 टॉपिक को हिंदी में जरूर आप पढ़कर जाइए और इससे आपको फायदा होना कंफर्मली है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत में या अंग्रेजी में। तो संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की बातें की गई हैं और दोनों ही एक तरह से ही सॉल्व किए जाएंगे। जैसे आपने हिंदी को किया है, उसी तरह से आप संस्कृत और अंग्रेजी को भी करेंगे, क्योंकि भाषा के सब्जेक्ट हैं और भाषा में आपको भाषा कौशल, भाषा विकास का सिद्धांत
भाषा विकास का सिद्धांत, शिक्षण कौशल, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे आपको तैयार करना जरूरी हो जाता है। अगर आप इन दोनों चीजों पे ध्यान दे देंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सारे प्रश्न लगभग इसी के संदर्भ में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण की। पर्यावरण दोस्तों, पर्यावरण में आप जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते रहिए, साथ ही साथ करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के अब इसमें पूछने लगे हैं। करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न पर्यावरण में आने लगे हैं। अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे, आप निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न अपना कम कर देंगे। 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर के पिछले सीटेट के एग्जाम में आने लगे हैं। आप इसे जरूर पढ़ लें। थोड़ा बहुत जीएस भी पढ़ लीजिएगा। जीएस जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन को भी यहाँ से 2 से 3 प्रश्न यहाँ से भी आने शुरू हो गए हैं। बाकी जो 14 प्रश्न हैं, 7 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग आएंगे और बाकी 15 प्रश्न 15 क्वेश्चन आपका शिक्षण कौशल से होगा। पर्यावरण शिक्षण कौशल इस संदर्भ में होगा, अनुभव के संदर्भ में होगा। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि करंट अफेयर के 2 से 3 प्रश्न आप जरूर पाएंगे इसमें। जीएस से 2 से 3 प्रश्न आपको अवश्य आने चाहिए ताकि आप परीक्षा में इससे सॉल्व कर सकें। निश्चित रूप से यह अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप पर्यावरण में 20+ मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है गणित। गणित चाहे आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप गणित में बेहतर कर सकते हैं। और किस तरह से करेंगे उस सारी चीजों को समझिए। गणित को लेकर अक्सर हवा बनाया जाता है और इसे टफ बताया जाता है, जबकि सीटेट में गणित बहुत इजी आती है। कैसे आती है देखिए, 30 नंबर के प्रश्न आते हैं मैथ में, 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स, जिसमें से 15 मार्क्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे और 15 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। टीचिंग स्किल समझ लीजिए उसको, टीचिंग स्किल से होगा। तो शिक्षण कौशल से अगर आप 15 प्रश्न आते हैं और बहुत ही नॉर्मल आएगा, जैसे 1/2 + 1/3 + 1/2 ऐड करना है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़े से प्रश्न घुमावदार भी होते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस किया हुआ, प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपने देखा होगा प्रश्नों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीटेट में मैथ सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हाँ, लेकिन आप यह तभी आसान कर पाएंगे जब आप कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट करके गए हैं। 10 से 15 प्रैक्टिस सेट अगर आपने किया हुआ है तो आपका मैथमेटिक्स और आपका सीटेट क्वालिफाई होना मस्ट है, कंपल्सरी हो जाता है और बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आप जरूर कर लें। अभी से एक प्रैक्टिस सेट आप अगर डेली करते हैं और निश्चित रूप से आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हूबहू वो प्रश्न पाते हैं। कभी कभी केवल शब्दों का हेरफेर होता है जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस सेट को करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। वीडियो के लास्ट में आप बताएंगे कौन सा प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेटर होगा। तो 15 मार्क्स सब्जेक्ट के होंगे और 15 मार्क्स टीचिंग स्किल के होंगे। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करते हैं और आपके प्रैक्टिस सेट में 19 मार्क्स मैथ में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप इसे बढ़ाकर 20+ कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें थी कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि प्रैक्टिस करते समय किस पुस्तक का चयन करें। दोस्तों, अगर आप
सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और सीटेट वास्तव में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सीटेट प्राइमरी लेवल, और सीटेट जूनियर लेवल, दोनों की प्रैक्टिस सेट आपके पास होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस सेट आप अगर चाहें मार्केट में जो भी अवेलेबल है उनका यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो पेपर पिछले साल हुए हैं उनको आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट वो मिल जाएंगे। या फिर मार्केट में ऐसे तमाम पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं और आपको बेहतर दामों पे मिल सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो माना गया है यूथ पब्लिकेशन का आप ले लीजिए और इसका प्रैक्टिस सेट साफ कर डालिए। जो भी प्रैक्टिस सेट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अंग्रेजी और संस्कृत दोनों मिला हुआ है। जिन बच्चों का सेकंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगा वो अंग्रेजी सॉल्व कर लेंगे और जिन बच्चों का सेकंड लैंग्वेज दूसरी भाषा रूप में अगर उन्होंने संस्कृत का चयन किया हुआ है तो वे संस्कृत को सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट करते हुए आपके 150 में 100+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सीटेट क्वालिफाई करने के बहुत करीब है। सीटेट के जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी करीब आपको दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल सकता है, दिसंबर लास्ट तक। और परीक्षाएं जनवरी 5 यानी 5 जनवरी के आसपास प्रस्तावित है और ये हो सकती है दिसंबर में भी हो सकता है, लेकिन जनवरी में होने की संभावना कम है क्योंकि आज आपकी 13 तारीख हो गई है और 13 तारीख के बाद लगभग 15-16 दिन इस महीने में बच रहे हैं। तो इसमें और अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया हुआ है तो हमें नहीं कह सकते कि सीटेट की परीक्षा इधर शीघ्र होने की संभावना है। दोस्तों, परीक्षाएं अपने नियमित समय पर होंगी, लेकिन आपका प्रैक्टिस लगातार होना चाहिए, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा और आप आने वाली परीक्षाओं में बेहतर कर पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप आने वाली परीक्षाओं में अपना 100% दें। प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आप अपने आप को बेटर बना सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है कि विद प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट, यानी आप प्रैक्टिस के माध्यम से परफेक्शन प्राप्त करते हैं, परफेक्ट बनते हैं। प्रैक्टिस करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जाते शिल्प प्रतिशान। करते अभ्यास करते करते मूर्ख भी विद्वान हो सकता है और रसरी जिस तरह बार बार आती जाती है तो शिला पे भी यानी पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप भी प्रैक्टिस नियमित रूप से करते हैं, डेली एक प्रैक्टिस आप करें तो सीटेट की परीक्षा आप बेहतर रूप से क्वालिफाई कर सकते हैं, निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। आपको आपकी परीक्षा के लिए शुभकामना है। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए हम और भी बेहतर वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू।